प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच की तरफ से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन केएल मक्कड़ की अध्यक्षता में राजकीय उच्च विद्यालय NIT 2 में मनाया गया। इस विशेष अवसर पर शिक्षक जगत और शिक्षकों की महत्ता पर महान अनुभवियों ने अपने अपने विचार रखे। तत्पश्चात हाल ही में रिटायर्ड हुए खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर इंदु गुप्ता और सुदेश पुंजानी को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कोरोना एहतियात का पूरा ख्याल किया गया। सभी ने एक दूसरे को शिक्षक दिवस की बधाई दी और कार्यक्रम का समापन किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। के शुभ दिवस पर मैं सभी समाज वासियों को, सभी फरीदाबाद वासियों को, सभी अध्यापक समाज के सदस्यों को एवं अपने अभिभावक अध्यापक गण को दिल से शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। ये शिक्षक दिवस समाज में कल्याण लेकर आए। और मैं 2 पंक्तियाँ पढ़ देती हूँ शिक्षकों के लिए। न कहना कभी कि थक गए हैं आप, न कहना कभी कि थक गए हैं आप, न जाने कितनों का हौसला है आप, न जाने कितनों का हौसला है आप। तो सभी शिक्षकों को आज पुनः पुनः बधाई शिक्षक दिवस की। वो डॉक्टर राधा कृष्णन के पद चिन्हों पर चलें और समाज का कल्याण करें। इन शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। पूरे देश में कहीं न कहीं मनाया जा रहा है। हर्ष उल्लास तो हम नहीं कह सकते क्योंकि इस कोरोना काल में लोग अपने घरों में और बहुत लिमिट तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा पर्व इसलिए है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स भी अध्यापक का एक शक्ल होते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो फरीदाबाद में यहाँ के शिक्षा अधिकारी रहीं इंदु मैडम जी, जो अब फ़िलहाल ये सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, यानी कि रिटायर होने के बाद से आज प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच जो है, इनकी तरफ से एक प्रोग्राम कराया जा रहा है। छोटा मोटा इन्होंने फंक्शन रखा है इनके मैडम को सम्मानित के लिए भी, बाकी और भी कुछ फंक्शन है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जब आज रिटायर होने के बाद से आज पहला मौका है कि जब ये अपने लोगों के, अपने समाज, मतलब टीचर जो समाज है उनके साथ में आज ये रूबरू हुई हैं, तो क्या ऐसे मौके पे कहना चाहेंगे? मैम, PNN चैनल के तरफ से आपका स्वागत। सबको नमस्कार। डॉक्टर इंदु गुप्ता का बतौर खंड शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ। शिक्षा जगत में 35 बरस से अधिक सेवा काल रहा मेरा। उसके बाद सेवानिवृत्त होना एक पद से हट के दूसरे पद पर आ जाने जैसा लग रहा है। जब नौकरी करते हैं, सेवा काल में होते हैं, तो बहुत कुछ समाज का, बहुत कुछ घर का, परिवार का छूटता चला जाता है और शायद सेवा के साथ, वो नौकरी के साथ हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। 58 बरस बाद एक आदत सी हो चुकी होती है, लेकिन उसके बाद रवां होना होता है अपने ही जीवन में। ये समय सच में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वो समय है जब मैं अपनों के साथ और अपने साथ कुछ समय के लिए रह सकती हूँ। और समाज तो है ही मेरे साथ, मेरा परिवार भी मेरे साथ है, जो हमेशा रहे हैं, तभी मैं इतने बरस ये सुबीते से नौकरी कर पाई हूँ। आज जब मैं वापस समाज में हूँ, वापस परिवार में हूँ और प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच, उसके साथ मैं पहले से ही जुड़ी हूँ। आज उन्होंने मेरी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस पे ये अभिनंदन समारोह रखा है और मैं उनकी हृदय से आभारी हूँ। शिक्षक दिवस पे मैं सबको बहुत सी शुभकामनाएं देती हूँ। अब ऐसे टाइम पे जब अभी भी कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है, वैसे तो अनलॉक 4 में ये आ गया है टैगलाइन कि 21 तारीख के बाद ऐसा लग रहा है कि खुल जाएगा, तो आपको लगता है कि, क्योंकि यहाँ पे बड़ा खींचातानी रहता है, प्राइवेट स्कूल कहें या छोटे लेवल पे जो चलाने वाले हैं, उनकी रोजी रोजगार भी एक तरीके से इसी से जुड़ा हुआ था। बहुत बुरी तरीके से ये उनका लाइफ स्टाइल भी बर्बाद कहीं प्रभावित भी हुआ है। तो ऐसे लोगों का एक उम्मीद क्या हो सकता है, क्या करें उनके लिए, क्या विकल्प? देखिए, जब भी हमने शिक्षा को भी बिल्कुल और एक कमोडिटी मान लिया है कि जैसे शिक्षा और चीज़ें खरीदी जाती हैं और वस्तुएं खरीदी जाती हैं, शिक्षा भी खरीदी जा सकती है, लेकिन जब किसी विद्यालय में बच्चा जाता है तो वहाँ की व्यवस्था के लिए खर्चा होता है। अब वो ये बाज़ार है, बाज़ार में हर शय बिकाऊ तो है, लेकिन हर शय की कीमत भी है, तो कहीं महंगी, कहीं जैसी चीज़ वैसा दाम। तो अगर कोई बहुत बढ़िया स्कूल में, बहुत सुविधाजनक स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उसकी पेमेंट करना भी बनता है मेरे हिसाब से। तो हर एक को पता है, हर तरीके का विद्यालय है तो
अभिभावकों को अपने स्तर से जिसकी वो पेमेंट कर सकते हैं उस स्तर के स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए, क्योंकि कमोबेश जो पढ़ाई है वो हर जगह होती ही है, ऐसी बात नहीं, और लेकिन सुविधाओं का थोड़ा सा फ़र्क होता है। और जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं वो भी अपने अध्यापकों को वेतन भी दे रहे हैं, खर्चे भी करते हैं उनके, तो ट्रांसपोर्टेशन या कुछ अलग से खर्चों को छोड़कर जो पढ़ाई का खर्चा है वो तो मुझे लगता है माता पिता को भी वहन करना ही चाहिए। इसको फ्री का ना समझें। अगर वो फ्री में ही निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों में भी कम अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ जाएं। तो अगर हम समाज में एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को समझते हुए काम करेंगे तो मुझे लगता है हम सभी सर्वाइव कर पाएंगे, सभी कुछ जिंदा रह पाएंगे। आज शिक्षक दिवस है तो शिक्षकों की भी अपनी समस्याएं हैं, इसी प्रकार से विद्यालय वालों की अपनी समस्याएं हैं और छात्रों की भी अपनी समस्याएं हैं। सब अगर एक दूसरे के पूरक बनकर काम करेंगे तो मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं इसके स्तर को भी ऊंचा उठाएंगे और समाज को भी, समाज निर्माण में भी कार्य है। क्या चर्चा हुई है आज केवल फरीदाबाद में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े जोश खरोश के साथ में अध्यापक दिवस मनाया जा रहा है। इस अध्यापक दिवस का हमारे लिए इसलिए भी महत्व बढ़ गया है कि हमारे दो वरिष्ठ अध्यापक ही कहूँगा, चाहे वो प्रिंसिपल से हों चाहे हों, अध्यापक तो अध्यापक ही, अध्यापक शब्द जो ना उसमें कवर हो जाता है, वो अपनी सेवाएं पूरी करके और बड़ी तल्लीनता, प्रसन्नता, मेहनत, लगन, ईमानदारी के साथ में अपनी सेवाओं को पूरा करने के बाद में रिटायर हुई हैं। आज के दिन हमने उन सभी का सम्मान भी किया है। अगर बात करें कोरोना काल में सबसे बड़ा हिदायत दिया गया था तो वो जो बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो आप लोगों ने तकरीबन वो जो नॉर्म्स था उसे पूरा किया। अब जब धीरे धीरे पड़ाव ऐसा आ रहा है कि अब धीरे धीरे लोग अपने दैनिक जीवन में वापस आ रहे हैं, कारोबार में आ रहे हैं, तो एक आम जनता के लिए आज के टाइम पे ऐसे पवित्र दिन पे मैसेज जाए, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार की हिदायतें हैं कोरोना के बारे में, हम सब उनका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और जो लोग हमारे संपर्क में हैं हम उनसे भी कहते हैं कि सरकार की हिदायतों का पालन किया जाए। अभी आपने जो पूछा है उसमें कि भाई जो ना आगे के लिए अभी जो है ना कुछ गलतफहमी पैदा हुई है, वो ये कि जो है ना अब कोरोना समाप्ति की तरफ है, लेकिन यदि दैनिक आंकड़े देखते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोरोना अभी समाप्ति की तरफ है। तो मेरा तो जो ना इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जब तक कोरोना की समाप्ति या इसकी कोई दवा ठीक से उपलब्ध ना होने लगे तब तक सरकार की हिदायतों का हमें पालन करना चाहिए और अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी इसी बात की प्रेरणा। आप लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हो और शिक्षक दिवस मनाने के साथ साथ कुछ आप ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में बुक है, क्या इसकी विशेषता है? क्यों आज ऐसे जगह पे सारे लोगों के बीच में आपको पब्लिसाइज करना पड़ा है? प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच पर आज अध्यापक दिवस का समारोह मनाया गया। सबसे पहले मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि शिक्षक का स्थान मैं अपने दो तीन दोहों के माध्यम से उनकी महिमा का बखान करना चाहूँगा कि मात पिता और ईश से उच्च गुरु का स्थान, गुरु कृपा के बिन नहीं मिले किसी को ज्ञान, और करे गुरु ही शिष्य का मन मालिन्य अशेष, गुरु कृपा से ही मिले जग को ज्ञान विशेष। और गुरु पूजा, गुरु वंदना, गुरु सेवा, गुरु दर्श, हृदय लोह कंचन बने, पाकर गुरु का स्पर्श। तो हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु का जो दर्जा है वो बहुत अधिक महत्व का है। और पहले तो गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी, घर बार छोड़कर जो है शिष्य गुरुकुल में जाया करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। तो बहुत आज का पावन दिवस है। मैं सभी गुरुओं को अपने हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, सभी गुरुओं को इस मंच के माध्यम से। बुक की स्पेशलिटी खासकर आप जब आज यहाँ पे एक तरीके से कहें तो अनावरण या फिर विमोचन किया गया, तो इसका क्या मतलब हुआ और किस चीज़ को लेके आप इसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं? जी, ये पुस्तक है माही ओ माही,
ये एक विधा है। मैंने कई विधाओं में, मैंने कवि के तौर पर कई विधाओं में काव्य रचना की है, तो माहिया भी उनमें से एक है। आदरणीय इंदु गुप्ता जी जो फरीदाबाद में प्रिंसिपल और अब रिटायर हुई हैं सेवा अधिकारी के रूप में, एजुकेशन ऑफिसर के रूप में, उनकी भूमिका भी इस पुस्तक में है। तो ये जो विधा है ये त्रिपदी है, 3 पंक्तियों में अपनी बात कहनी है। और दूसरी बात, ये गेय छंद है, इसको गाया जा सकता है, इसमें लय है, लयात्मकता है, गेयता है। तो इस वजह से छोटी बात को भी बड़ी बात के रूप में कहा जा सकता है। नैतिकता संबंधी किसी बात को माँ पर दोहे, पिता पर दोहे, रिश्ते नातों पर दोहे और पर्यावरण पर दोहे, अध्यात्म पर दोहे, तो हर तरह की दोहों या माहिए के रूप में इसको कहा जा सकता है। और ये जो छंद है, जैसे मैं 1-2 माहिया आपको, अब ये पेड़ है, हम पेड़ के नीचे खड़े हैं, तो मैं आजकल पर्यावरण जो है दूषित होता जा रहा है हमारा, इसकी रक्षा करना, पौधे लगाना हम सभी का कर्तव्य है सुखद भविष्य के लिए। तो देखिए पेड़ पर एक माहिया मैंने लिखा है, गाकर आपको बताता हूँ। यह पेड़ पुराना है, आंगन में अपने पंछी का ठिकाना है, आंगन में अपने पंछी का सारे लोग शिक्षक दिवस पे इकट्ठा हुए हैं, शिक्षक दिवस मना रहे हैं, और बच्चे नहीं हैं खासकर क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन अगर बात आपसे पूछूं कि शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर पे, पर क्यों मनाया जाता है, इसका वजह क्या है, ये आप बता सकते हैं तो दर्शकों के लिए कुछ बात। ओहो, आपको किसी शिक्षक ने पढ़ाया ना, आप किसी शिक्षक से ही पढ़ करके आज आप इतने बड़े इंटरव्यू आप जो है एक शिक्षक से ले रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा 4 पंक्तियों में कि फलक ने किसे तीर मारा नहीं है, जिगर किसका यहाँ प्यारा नहीं है, कज़ा पर किसी का इजारा नहीं है, ज़माने की गर्दिश से चारा नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक दिवस, हैप्पी टीचर्स डे। आज के दिन हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया है और अभी हॉल में चल भी रहा है। अगर देखा जाए तो आज सारे के सारे शिक्षक दिवस पे जो खासकर आप लोग वो हस्ती हैं, देश के लिए कहें या फिर समाज के लिए, आप लोग एक सुधारक के तौर पे बच्चों के लिए कहें, समाज को अच्छा मैसेज देने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि प्रोफेशन वही है। तो ऐसे टाइम पे अगर हम देखा जाए तो आज शिक्षक दिवस पे एक महत्वपूर्ण मैसेज जाए आप प्रगतिशील वरिष्ठ नागरिक मंच की तरफ से, वो क्या होगा? मैसेज ये है कि हमें कोरोना से फाइट तो करनी है, परंतु कोरोना से डरना नहीं है, आत्मविश्वास पैदा करना है। जो भी कार्य हम करते हैं, जहाँ भी करते हैं, वो पूरे के पूरे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से करना चाहिए। जैसे सैनिटाइज करना, हमने सब लोगों के हाथ सैनिटाइज किए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे कि काफ़ी दूरी दूरी पे लोग बैठें, और हमने छात्रों को, विद्यार्थियों को आमंत्रित भी नहीं किया है, सो दैट उन पर ये कोई बुरा असर ना पड़े। तो ये सब चीज़ें हम करके ये संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना से हमें फाइट करनी है, डरना नहीं है। अगर देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।